दोस्तों, एक लड़की को शादी की पहली रात ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, यह कहकर कि तू हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। वो चुपचाप चली गई, ना कोई सवाल ना बहस। लेकिन कुछ महीने बाद जब तलाक की सुनवाई में वो कोर्ट में पहुंची और उसने जो कहा, जज तब खड़े हो गए। आखिर कौन थी ये लड़की, क्या था उसका सच, और क्यों उसके एक नाम से सबकी जुबानें बंद कर दी। दिल्ली के पुराने लेकिन जटिल मोहल्ले में, जहां हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी रहती है, वही रहती थी साक्षी। वो ना ज्यादा बोलती थी, ना दिखावा करती थी। साधारण कपड़े, सौम्य चाल और बोलने में संयम रखने वाली। लेकिन उसकी आंखें जैसे सामने वाले का दिल पढ़ लेती हो। मोहल्ले में लोग कहते, अजीब सी लड़की है, ना शिकायत करती है, ना जरूरत बताती है, बस चुपचाप सब देखती रहती है। उसके पिता की पुरानी मेडिकल स्टोर थी। माँ अक्सर बीमार रहती थी। साक्षी खुद स्कूल में गेस्ट टीचर थी, लेकिन उसमें एक बात अलग थी। वो किसी भी हालात में अपनी गरिमा नहीं खोती थी। उसकी चुप्पी आदत नहीं थी, तैयारी थी। फिर एक दिन अचानक रिश्ता आया, शहर के नामी मेहरा परिवार से। रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी में करोड़ों का कारोबार करने वाला घराना था। उनके बेटे अभिषेक मेहरा ने उस साक्षी को देखा और शादी का प्रस्ताव किया। मोहल्ले में खलबली मच गई। इतनी बड़ी फैमिली और ये साधारण लड़की। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे हाइप और लाइक जरूर करें, और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। लेकिन साक्षी का चेहरा फिर भी वैसा ही था, बिल्कुल शांत, संयमित और रहस्यमय से भरा हुआ। शहर के सबसे आलीशान होटल में शादी हुई। मीडिया ने हेडलाइन चलाई, गरीब घर की लड़की बनी रईसों की बहू। लेकिन इस पूरे शोरगुल में दुल्हन बनी साक्षी के चेहरे पर वही हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। शादी के बाद पहली रात उस आलीशान हवेली में, जहां उसे अब बहू का लाना था, गर्मजोशी की जगह सिर्फ दिखावे की दीवारें थी। अभिषेक आया, मोबाइल कान पर लगाए हुए, और बोला, थक गया हूँ, कल बात करेंगे। ना पहला स्पर्श, ना अपनापन। अगले सुबह एक नौकर ने दरवाजा खटखटाया। साहब ने कहा, अपना सामान लेकर नीचे आ जाइए। साक्षी उतरी। सामने सास, ससुर और अभिषेक थे। सास बोली, ये रिश्ता गलती था, तुम हमारे लायक नहीं हो। ससुर बोले, तुम हमारे माहौल में फिट नहीं होती। अभिषेक ने कहा, तुम्हें विदा करने में ही सबकी भलाई है। और बस बिना कोई औपचारिकता किए नई नवेली दुल्हन को शादी के अगले दिन घर से निकाल दिया गया। भारी लहंगा, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, लेकिन पैरों में कोई मंजिल नहीं, आंखों में आंसू भी नहीं, बस गहरी खामोशी थी। वो पैदल ही अपने मोहल्ले लौटी, उसी रास्ते से जिससे विदाई हुई थी। मीडिया में बयान आया, लड़की का व्यवहार गलत था। अखबारों में छपा, मेहरा खानदान ने गलत लड़की से शादी कर ली। लेकिन साक्षी अब भी चुप थी। ना इंटरव्यू, ना सफाई, ना सोशल मीडिया पोस्ट। कुछ हफ्तों बाद तलाक का नोटिस आया। साक्षी ने बिना बहस साइन कर दिए, लेकिन उसके चेहरे पर हार नहीं, एक अनकहा आत्मविश्वास था। अभिषेक निश्चिंत था, मामला जल्दी निपट जाएगा। अभिषेक के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, यह शादी एक गलती थी। लड़की हमारे स्तर की नहीं थी। अब सबकी निगाहें साक्षी पर थी। साक्षी ने दस्तावेज उठाए और बोली, शादी से एक हफ्ता पहले मेहरा ग्रुप एक डील फाइनल कर रहा था, इंपीरियल अर्थ कोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। उस डील के लिए उन्हें एक स्थानीय फैमिली कनेक्शन चाहिए था, और उस कनेक्शन के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल हुआ। अभिषेक और उसका वकील घबरा गए। साक्षी ने बैग से ईमेल निकाला, इस डील के लिए मेरे नाम और पते का हवाला दिया गया, ताकि कंपनी को स्थानीय प्रतिनिधित्व मिले। जज ने दस्तावेज देखे, सब सही थे। फिर साक्षी ने कहा, इंपीरियल अर्थ कोर प्राइवेट लिमिटेड की ओनर, बोर्ड चेयरपर्सन और फाउंडर मैं ही हूँ, साक्षी राजवीर सिंह खन्ना। इतना सुनते ही कोर्ट में हड़कंप मच गया। जज ने कुर्सी से झुककर कहा, रिपीट दैट।
आई एम साक्षी राजवीर खन्ना, ओनर ऑफ इंपीरियल अर्थ कोर और 5 अन्य मल्टीनेशनल वेंचर्स। अभिषेक का चेहरा सफेद पड़ गया। साक्षी बोली, तुमने मुझे एक कमजोर लड़की समझा, एक जरिया जिससे तुम्हारी डील आसान हो, लेकिन कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूँ। जज ने पूछा, शादी क्यों की? क्योंकि मैं चाहती थी कोई मुझे मेरे नाम और पैसे के लिए नहीं, मेरे स्वभाव के लिए अपनाए। जज ने तलाक मंजूर किया और कहा, आज सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा, आज एक घमंडी सोच का अंत हुआ। कोर्ट से बाहर पत्रकारों ने पूछा, अपनी पहचान छुपाई क्यों? साक्षी मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं देखना चाहती थी क्या कोई मुझे बिना नाम और हैसियत के भी कोई अपनाएगा। अफसोस, कुछ रिश्ते सिर्फ फायदे पहचानते हैं। और वो कार में बैठकर चली गई, पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा सच जिसे कोई झुठला नहीं सकता। कभी किसी की सादगी को उसकी औकात मत समझो और किसी की खामोशी को कमजोरी मत मानो, क्योंकि जब वक्त बोलता है तो दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।